हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 3 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट, जिसमें पहली करंट अफेयर है मध्य प्रदेश सीएम अनाउंसेस क्रेडिट कार्ड्स फाइनेंशियल एड फॉर काउ कीपर। एमपी में जो भी किसान काव रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराए जाएंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये बात कही है मध्य प्रदेश के सीएम, जो कि प्रेजेंट सीएम है मिस्टर मोहन यादव जी ने। डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये काव से रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी है। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे एग्ज़ाम में काम आएगी। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड टू दोज हु रियरिंग काव, जो काव का पालन करते हैं, गाय रखते हैं, एंड देयर प्रोजेनी, उनके जो बच्चे हैं काव के, उनके लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराए जाएंगे। सिमिलर टू दोज अवेलेबल टू फार्मर्स टू हेल्प मैनेज एंड अपकीप ऑफ कैटल, कैटल की रियरिंग करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, इसीलिए ये जो क्रेडिट कार्ड हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने सैटरडे को ये अनाउंसमेंट कर दिया है। आगे बात करेंगे अलोंग विद द पीपल ग्रोइंग क्रॉप, जैसे पीपल ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे काव रियरिंग के जैसे लोगों के लिए। जो लोग काव की रियरिंग करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा राज्य सरकार मुहैया कराने वाली है और यहाँ पर सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज किया जाएगा। ये उन्होंने बात कही है यादव जी ने, जो कि एमपी के सीएम है, ड्यूरिंग स्टेट लेवल गोवर्धन पूजा सेरेमनी के दौरान। तो कहने का तात्पर्य है कि किसानों के लिए तो क्रेडिट कार्ड है ही, लेकिन अब गाय के पालन के लिए भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराए जाएंगे। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो गाय का पालन करते हैं या उनके बछड़े हैं, बछियां हैं, उनके लिए भी क्रेडिट कार्ड से उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज किए जाएंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे कही है। यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि जो 10 काव से ज़्यादा रियरिंग करता है, जिसके पास 10 गाय से ज़्यादा है और उनकी वो सेवा कर रहा है, उनके लिए अलग से स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ये उन्होंने बात कही है और सरकार चाह रही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में 5 से 10,000 काव का अरेंजमेंट भी बनाया जाए, जहाँ पर एक ही जगह 5,000 से लेके 10,000 काव उनकी रियरिंग हो सके और उनकी सेवा की जा सके। ये मोहन यादव जी ने अपनी स्टेटमेंट में बात कही है। उन्होंने एक बात और कही है कि जो स्लॉटर करते थे काव का, उनकी जो गाय जो काटी जाती थी वो इस बार रुकी हैं और 7 साल का कारावास या उसको जेल बोल सकते हैं, उसकी यहाँ पर दंड के तौर पे 7 साल की सज़ा सुनाई जाएगी अगर कोई भी काव स्लॉटर करता हुआ पाया गया तो। ये एमपी स्टेट की बात हो रही है। आगे बात करेंगे अर्लियर ही टुक पार्ट इन द गोवर्धन पूजा एट हिज ऑफिशियल हाउस, और उन्होंने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट इवेंट अटेंड किए और कहने का मतलब है कि काव को प्रोटेक्ट करने के लिए और काव के जो बच्चे हैं, जो बछड़ा है या जो उसके बेबी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये जो स्कीम है क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराने की या फाइनेंशियल सपोर्ट देने की, ये स्कीम लागू कर दी गई है, अनाउंस कर दिया गया है। बहुत जल्दी इसकी एसओपी और इसका जो आपका जियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज का, इंडियाज़ फर्स्ट आईजीबीसी सर्टिफाइड जू विल बी एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। इंडिया का पहला आईजीबीसी सर्टिफाइड जू इस्टेब्लिश किया जाएगा हिमाचल में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बात करेंगे तो शिमला में द अपकमिंग दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपका बनखंडी में है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ इंडिया का पहला जू, ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाएगा
जिसको रिसीव हुआ है सर्टिफिकेशन कहाँ से, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है वो सस्टेनेबल तौर पर और इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान बिल्कुल कैसा भी नुकसान नहीं होगा, इसीलिए IGBC ने इसको सर्टिफाई कर दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये ऐसा पहला जो बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो IGBC सर्टिफाइड होगा। अभी तक जो बने वो IGBC सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहला जो बनने जा रहा है जहाँ पर IGBC का सर्टिफिकेशन मिल गया है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हिमाचल के CM मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। आगे बात करेंगे तो द प्रोजेक्ट हैज़ ऑफिशियली बीन रजिस्टर्ड विद दी IGBC। तो IGBC के तहत ये जो प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और फोकस होगा बोथ बिल्डिंग एंड लैंडस्केपिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है द फर्स्ट फेज ऑफ जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट विल कवर एन एरिया ऑफ 25 हेक्टेयर। 25 हेक्टेयर एरिया में पहला जो इसका फेज़ है इस जूलॉजिकल पार्क का वो बन के तैयार होगा, जिसमें कॉस्ट आएगी 230 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 230 करोड़ रुपए की लागत से पहला फेज़ तैयार होगा और आपको बता दें कंप्लीटेड बाई थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025। तो कहने का मतलब है 2025 की तीसरी तिमाही में ये तैयार हो जाएगा, ये स्टेटमेंट में बात कही है। अगर हम एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो इसकी कॉस्ट है 619 करोड़ रुपीज़, 619 करोड़ रुपए इस जूलॉजिकल पार्क को बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया है और इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और उसके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। तो ये पहला ऐसा जू होगा हिमाचल प्रदेश का जो IGBC सर्टिफाइड जू होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बनखंडी में बनाया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बजट, एलोकेशन, डेट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और कहाँ बनाया जा रहा है ये भी याद रखना है, उसका नाम क्या है ये भी याद रखना है, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस PPT से आपके तैयार हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर सेशन में करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाइट रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, सभी ने सही आंसर किया है मिल्क। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही लाई गई थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है वेयर इज़ द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। क्वेश्चन का मतलब है कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके करनाल हरियाणा, जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।